यह दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ हर इंसान को आजमाया जा रहा है, कोई माल से, कोई औलाद से, कोई सेहत से और कोई गम और तकलीफ से। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ने एक ऐसी जगह तैयार कर रखी है जिसका नाम है जन्नत। जन्नत वह जगह है जहां न कोई गम होगा, न कोई डर होगा, न बीमारी होगी, न बुढ़ापा होगा, न मौत होगी। जन्नत वह मुकाम है जहां सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। कुरान बताता है कि जन्नत ऐसी नेमत है जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी इंसान के दिल में उसका पूरा ख्याल भी नहीं आया। यह दुनिया जो कुछ भी है वह बहुत छोटी है और बहुत थोड़े वक्त की है, लेकिन जन्नत हमेशा हमेशा के लिए है। इसीलिए अक्लमंद वही है जो इस थोड़ी सी जिंदगी को उस हमेशा की जिंदगी के लिए कुर्बान कर दे। जन्नत का मतलब सिर्फ बाग नहीं है, बल्कि जन्नत वह मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदों से पूरी तरह राजी हो जाएगा और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है। कयामत के दिन जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, जब अमाल तोले जाएंगे, जब कुछ लोग जहन्नम की तरफ और कुछ लोग जन्नत की तरफ बढ़ाए जाएंगे, उस वक्त जन्नतियों के चेहरे चमक रहे होंगे, उनके दिलों में कोई डर नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज न तुम पर कोई खौफ है और न तुम गमगीन होगे। नबी करीम ने फरमाया, कोई भी इंसान अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह की रहमत से जाएगा। आमाल सिर्फ वजह बनते हैं, रहमत से दाखिला होता है। इसीलिए हमें अपने अमाल पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। हदीस में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। हर दरवाजा एक खास इबादत करने वालों के लिए होगा। नमाजियों के लिए एक दरवाजा, रोजेदारों के लिए बाबुर रैयान, सदका देने वालों के लिए अलग दरवाजा और अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वालों के लिए अलग। सोचिए उस बंदे का क्या मुकाम होगा जिसे कई दरवाजों से पुकारा जाएगा। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो सबसे पहले अल्लाह उसके दिल से हर नफरत, हर जलन, हर हसद निकाल देगा। वहां किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होगी। सब एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, सब भाई भाई बनकर रहेंगे। जन्नत का मौसम ऐसा होगा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, हमेशा सुकून रहेगा, न पसीना आएगा, न थकान होगी, न किसी तरह की परेशानी होगी। हदीस बताती है कि जन्नत की जमीन कस्तूरी की खुशबू वाली होगी। वहां मिट्टी नहीं होगी बल्कि खुशबू होगी। जन्नत के महल सोने, चांदी, मोती और याकूत के होंगे। उनकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी और उनके बीच खुशबूदार मसाला होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जन्नत में नहरें होंगी, साफ पानी की नहर, दूध की नहर जिसका स्वाद कभी नहीं बदलेगा, शहद की नहर बिल्कुल पाक और शराब की नहर, लेकिन वह शराब न नशा देगी न अकल खराब करेगी। जन्नत का खाना ऐसा होगा कि जो चाहोगे वही मिलेगा। फल इतने नजदीक होंगे कि हाथ बढ़ाओगे और वह खुद झुक जाएगा। खाने के बाद न पेट में दर्द न कोई गंदगी, सब कुछ पाक और सुकून देने वाला होगा। जन्नत वालों को रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे, हरे और सफेद रंग के कपड़े, सोने और चांदी के कंगन होंगे। वहां न कोई गरीब होगा न कोई अमीर, सब अल्लाह की नेमतों में होंगे। मोमिन मर्द और मोमिन औरत दोनों को जन्नत में बेहतरीन हुस्न अता किया जाएगा। दुनिया की नेक औरतें हूरों से भी बेहतर होंगी। वहां कोई जलन नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ इज्जत, मोहब्बत और सुकून होगा। जन्नत में न बुढ़ापा आएगा न मौत आएगी, हमेशा जवानी रहेगी, हमेशा खुशी रहेगी। कोई रोएगा नहीं, किसी का दिल नहीं टूटेगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत महल नहीं, नहरें नहीं, खाना नहीं, कपड़े नहीं, बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। जब अल्लाह अपने नेक बंदों से फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? और बंदे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम क्यों ना राजी हों? उस वक्त अल्लाह अपना दीदार कराएगा और वही लम्हा सबसे बड़ी खुशी होगा। जन्नत में सिर्फ अच्छी बातें होंगी, कोई फूहड़ बात नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह की याद होगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल यह है, जन्नत पाने का रास्ता क्या है? जन्नत का रास्ता नमाज की पाबंदी से गुजरता है, तौबा से गुजरता है, माँ बाप की खिदमत से गुजरता है, हलाल रिज़्क से गुजरता है, सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे से गुजरता है। जो इंसान इस दुनिया में अपने नफ्स को काबू में रख ले,
जो गुनाहों से बच जाए, जो मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद रखे, वही जन्नत का हकदार बनेगा। आखिर में यही पैगाम है, ये दुनिया कुछ दिनों की है, यहाँ की चमक धोखे की है। अक्लमंद वही है जो जन्नत की तैयारी करे।